अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिलेर फोर्सेस एकेडमी। ये हमारे पास एक वाहिद इदारा है जहाँ पर ऑनलाइन आपको फुल प्रिपरेशन कराई जाती है ISSB की, यानी PMA लॉ कोर्स की। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। आप हमारे एकेडमी के साथ लिंक रहें और अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह जो हमारे क्वेश्चन करवाएंगे तकरीबन 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करें ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुँचे। Today our topic of discussion non-verbal intelligence part number 5। आज हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए और हमने एक आंसर फाइंड करना है। तो दरअसल यहाँ पर हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास 4 जो हैं अशकाल जो हैं फिगर्स, वो एक स्टेमिना के साथ चल रही होंगी, लेकिन एक ऐसी फिगर होगी जो उनसे मिलती जुलती नहीं होगी। तो हमने वो वाला आंसर करेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉब्लम में देखते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं। तो ये हमने एक फ़िगर जो है उसको करेक्ट करना है जो कि इनसे मिलती जुलती नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं तो बाहर एक हमारे पास स्क्वायर है, अंदर सर्कल है, फिर स्क्वायर अंदर चला गया, सर्कल बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अंदर शक्ल है वो बाहर वाली से नहीं मिलती। मतलब सर्कल अगर अंदर है, स्क्वायर बाहर है, तो ये दो आपस में नहीं मिलते, ये दो आपस में नहीं मिलते, ये वाले दो आपस में नहीं मिलते, ये वाले दो अशकाल भी आपस में नहीं मिलती, अंदर और बाहर वाली। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो ये दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं, हमने एक करेक्ट दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है डॉट है ये एक है, इस तरफ है, इस तरफ है, नीचे, लेकिन एक ही डॉट है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं 2 डॉट्स हैं ब्लैक, इसलिए ये मतलब करेक्ट आंसर है। हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, इसमें से आप देखते हैं 4 ही मुसल्लस हैं हमारे पास, 4 सर्कल हैं, फिर 4 मल्टीप्लिकेशन के अलामात हैं, फिर 4 हमारे पास क्या है डिवाइडिंग के अलामात हैं। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये कुछ सर्कल हैं, हाफ सर्कल है, फिर फुल सर्कल है। तो ये हमारे पास इससे मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि ये देखो 4 एक जैसे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर ये 4 आपस में मिलती जुलती नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। ये तो आपस में मिलती है, लेकिन ये देखिए ये इससे नहीं मिलती, ये आपस में भी नहीं मिलती, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। हम नीचे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये उस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ABC एक लेयर्स के अंदर लिखी गई है, फिर ये लेयर नीचे चल रही है, पहले नंबर पर थी, फिर ये दूसरी लेयर पर आ गई, फिर तीसरे पर, अब ये चौथे पर आ गई। लेकिन हम ये वाला जो फिगर देखते हैं ये ABC कुछ लेयर में भी नहीं है, ये बस ऐसे तिरछन वाली फिर ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इससे मिलती जुलती नहीं है। यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये इस तरह कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। हम जब देखते हैं कि यहाँ पर एक मुसल्लस बनी हुई है और उसमें कुछ लाइन लगी हुई है, हम देखते हैं कि इसके मुसल्लस के अंदर कितनी 1 2 2 लाइनें, 1 2 लाइनें, 1 2 1 2, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 4 लाइनें। तो ये हमारा उस करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है। ठीक है, हम इनकी डायरेक्शन को भी नहीं देखना, फिर हमने ये भी नहीं देखना कि ये लाइनें किस तरफ है। अगर कुछ इस तरह के सवाल आते तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। हम इंशाल्लाह अगले फिगर्स की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं, तो हमें देखते हैं कि बाहर और अंदर वाली फिगर्स दोनों मिलती हैं। ये देखिए ये मिलते हैं आपस में फिगर्स, लेकिन इसमें जो बाहर वाली और है, अंदर वाली और है, आपस में नहीं मिलती, ये हमारा उसको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरह फिगर्स बनाई गई हैं। हम देखते हैं कि एक ही तीर के निशान ऊपर है, फिर इस तरफ है, ये नीचे है, नीचे। अब ये देखें तो यहाँ पर 2 तीर के निशान है, तो ये मतलब उसको करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह कुछ क्वेश्चन ये फिगर्स दी गई हैं, तो हमने इनमें से डिफरेंट फाइंड करनी है जो इस लिस्ट में से बिलोंग नहीं करती। हम मुख्तलिफ है कि हम डॉट्स को देखना है, एक डॉट है इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब सिरों पर है, इस तरफ इस सिरे पर, इस सिरे पर आ गया, फिर इस सिरे पर आ गया, फिर ये दरमियान में, ये देखिए ये भी साइड पर है, ये जो दरमियान में, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये दरमियान में। बाकी देखिए ये नोट की तरफ है, एक ही नोट। यहाँ हम देखते हैं तो ये मुख्तलिफ दिए गए हैं AEIO, ये हमारे पास वावल और रूट है, जबकि P वावल रूट नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इस तरह हम देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ शक्लें दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरफ हम देखते हैं तो ये जो दायरे आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर इसे फिल कर दीजिए, फिर ये 1 2 डिब्बे आपस में ऐसे मिल लिया और फिल कर दिया, फिर ये मिले तो आपस में फिल कर दिया, फिर ये 2 इस तरह के मिले। ठीक है, तो फिर इसमें दरियामान में उसको फिल कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये तो कोई ऐसी सीन नहीं है, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कोई सीरीज़ दी गई है हमारे पास और हमने नेक्स्ट फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 लाइनें हैं और ये जगह खाली है। ठीक है, इस तरफ मुँह है, फिर इसके ऊपर मुँह है, फिर इस तरफ, फिर नीचे। ये हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 4 एक सर्कल सा बना है, स्क्वायर सा बना हुआ है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इन सबसे नहीं मिलता जुलता, क्योंकि ये सब है 1 2 3 लाइनें, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 3 और 4 लाइनें, फिर ऊपर सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ ये अशकाल दी गई हैं, हमने इनसे जो डिफरेंट है वो पॉइंट करने थी। ये भी देखें, ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल,
है, इस पर कोई लाइन वगैरह नहीं लगी गई। ये भी देखें हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल, लेकिन यहाँ पर उसने एक डी शक्ल बना दी। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सबसे नहीं मिलता जुलता। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि मुख्तलिफ शक्लें दी गई हैं, हमने एक फाइंड करी जो इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करती। ये देखें कि ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर कोई तीर का निशान भी नहीं है, सिर्फ सीधी लाइन है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो इंशाल्लाह हम अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ मुख्तलिफ शक्लें दी गई हैं और हमने करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि ए बी सी, फिर हमने ये वाला बी सी यहाँ पर लेना है, बी सी डी, फिर ये सी डी यहाँ पर लेना है, सी डी ई, फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास डी ई है यहाँ पर फिर ले लेना है, डी ई एफ, फिर हमने क्या करना था, ई एफ को यहाँ लेना था ना, लेकिन इसने क्या लिया, एफ जी को लिया, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस तरह कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हम देखते हैं कि इसमें से ये भी आपस में दो शक्लें हैं इकट्ठी, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, लेकिन ये क्या है, एक अकेली है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पर देखते हैं तो ये मुख्तलिफ शक्लें दी गई हैं और हमें इसमें से करेक्ट फाइंड करने। तो ये देखें हम, ये देखें सिरे पर इसने फिल किया हुआ है, यहाँ पर भी सिरे में फिल किया हुआ है, यहाँ पर भी सिरे में जो सर्कल है उसमें फिल किया हुआ है, यहाँ पर भी उसने सिरे पर सर्कल फिल किया हुआ है, यहाँ पर उसने मिड में एक सर्कल फिल किया हुआ है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो क्योंकि ये इनमें से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, हम यहाँ पर मुख्तलिफ इश्काल देखते हैं तो ये हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे पास ये जो ब्लैक सा डॉट है ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर ब्लैक डॉट नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिगर से कुछ इस तरह की दी गई हैं। ठीक है, हमने इसमें नेक्स्ट फाइंड करनी है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने ना तीर के एक तरफ जो है वो कुछ खाली है, ये फिल नहीं है, ये देखें खाली है, ये देखें, ये देखें, ये देख, लेकिन यहाँ पर उसने फिल कर दिया दोनों साइड, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो उसने यहाँ एक जो है इस स्क्वायर जो है यहाँ फिल कर दिया किनारे पर, उसने किनारे पर फिल किया, देखिए किनारे पर फिल किया, किनारे पर फिल किया, मतलब ये कुछ ना क्लॉक वाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉक वाइज घूम रहा है, ये इस तरफ आ गया, फिर इस तरफ चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर आप उसको देखिए इस तरफ आना था, लेकिन ये दरमियान में आ गया, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इससे बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं और हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5, एक सर्कल को उसने 5 हिस्सों में तकसीम किया, इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में तकसीम किया। ये हमारे करेक्ट आंसर है कि ये भी 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में किया, ये हमारे करेक्ट आंसर कि उसने एक सर्कल को 6 हिस्सों में तकसीम किया, डिवाइड किया। यहाँ हम देखते हैं तो उसने एक से जो है इसमें फिल कर दिया, ये देखिए ये यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, यहाँ फिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है उसने कोई एक हिस्सा भी फिल नहीं किया, सारे उसने ब्राइट रखे हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ हम देखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं और उसमें जो मल्टीप्लिकेशन की अलामत है उसको ना कैद नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर देखना कोई फुल सर्कल उसने नहीं लगाया, यहाँ पर भी उसने फुल स्क्वायर नहीं लगाया, इसलिए शक्ल को इसको फुल नहीं किया, इसको भी उसने मिलाया नहीं है बल्कि इसे आज़ाद रखा, लेकिन यहाँ पर जो उसने पूरे सर्कल में से कैद कर दिया, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई हैं जिसे हम फिजिक्स में कुछ इस तरह पढ़ते थे, यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है जैसे पढ़ते थे, या कोई हम इस तरह का स्विच वगैरह पढ़ते थे। यहाँ पर ये देखिए खाली जगह है, यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पर भी खाली जगह, लेकिन ये यहाँ पर फुल स्क्वायर है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सबसे नहीं मिलता जुलता। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह की शक्लें दी गई हैं। हम ये देखते हैं कि सर्कल के अंदर जो शक्ल दी गई उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक और दो हिस्सा, एक और दो हिस्सा, एक और दो हिस्सा, एक और दो हिस्सा, लेकिन इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया गया, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखें आप, अगर उसने किया है तो ये दोनों खाने हाफ ब्राइट किए, फिर हाफ ब्राइट, फुल ब्राइट, फुल ब्राइट, लेकिन ये दोनों खाने किए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, एक फुल ब्राइट कर दी, एक फुल ब्लैक कर दी और एक उसने हाफ ब्लैक कर दी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इनसे मिलता जुलता नहीं। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि एक लाइन उसने यहाँ पर एक बढ़ाई हुई है, ठीक, इस जगह पर है, फिर इस जगह पर है, यहाँ पर देखिए इस तरफ है, इस तरफ, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन बढ़ी हुई नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि इन सबसे बिलोंग नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ये मुख्तलिफ फिगर्स दी गई हैं, हमने नेक्स्ट पॉइंट करनी है। ये देखते हैं 1 2 3 लाइनें हैं, 1 2 3 लाइनें, 1 2 3 लाइनें, 1 2 3 4 लाइनें, 1 2 3, तो ये हमारे पास ये 4 लाइनें वाला है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि इनसे बिलोंग नहीं करता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये कुछ इस तरह के तीर के निशान लगाए गए हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ हैं तो सारे ऊपर की तरफ हैं, चारों नीचे की तरफ हैं तो चारों नीचे की तरफ हैं, इस साइड पर हैं तो चारों इसी साइड पर हैं, इस साइड पर हैं चारों तीर इसी साइड पर हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं 2 इस साइड पर हैं और 2 इस साइड पर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि इनसे मिलता जुलता नहीं है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो इस तरह कुछ इस तरह की फिगर्स दी हैं और हमने फाइंड करने के कौन सी, उसने एक सर्कल को हाफ कर दिया, हाफ फुल है, हाफ ब्लैक है और हाफ ब्राइट है, ये हाफ
ब्लैक हाफ ब्राइट हाफ ब्लैक हाफ ब्राइट हाफ ब्लैक हाफ ब्राइट, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो उसने 2 हिस्से किया गया, ब्लैक की और एक हिस्सा ब्राइट रखा थी। हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास कुछ इस तरह के अब दिए गए हैं, शक्ल दिए गए हैं, हमने नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। अब JFMAT, तो आपको कुछ ना कुछ इसका अंदाज़ा हो रहा होगा। J से बनता है जनवरी, F से बनता है फरवरी, M से बनता है मार्च, A से अप्रैल, लेकिन T से ट्यूसडे बनता है, हालांकि ये एक दिन है ना कि एक मंथ। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इससे बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ इस तरह फिगर्स दी गई हैं, हम और उसमें से जो है जो ऐसा जवाब तलाश करना जो इससे बिलोंग नहीं करता, इस लिस्ट से बिलोंग नहीं करता। हम देखते हैं इन हाफ सर्कल्स को, तो ये देखें 2 क्या है हमारे पास, ब्लैक है, एक ब्राइट है, 2 ब्लैक है, एक ब्राइट है, 2 ब्लैक है, एक ब्राइट है, 2 ब्लैक हैं और एक ब्राइट है। यहाँ हम देखते हैं तो 2 ब्राइट हैं और एक ब्लैक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर्स दी गई है और हमने इसे मुख्तलिफ पॉइंट करने हैं। तो ये देखते हैं 1 2 3 4 हिस्से फिल लें, यहाँ पर 2 हिस्से फिल लें, 2 हिस्से फिल लें, 2 हिस्से फिल लें, 2 हिस्से फिल लें, तो ये हमारे पास 4 हिस्से फिल लें, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये दूसरों से बिलोंग नहीं करता। अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन दिए गए और हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है। तो हमारे पास कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और 5 लाइन, 1 2 3 4 और 5 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाइन, इसमें 4 लाइन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जो है तीर का निशान इस तरफ है और दूसरे इस तरफ, मतलब उलट है। ये इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ, मतलब उलट है। कोई ये अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पर है तो ये राइट साइड पर है, ये नीचे है तो ये ऊपर है, ये दोनों एक ही तरफ है, ये ऊपर है ये नीचे, लेकिन ये जो एक तरफ है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है क्योंकि ये इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है उसने क्या किया है, हमारे पास उसने क्या किया है, उसने लेफ़्ट साइड वाला जो है वो उसने खाली छोड़ दिया। ये देखिए सर्कल उसने लेफ़्ट साइड वाला खाली छोड़ दिया, फिर उसने मुसल्लस जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली खाली छोड़ दी, फिर उसने ये वाला सुकिया जो है लेफ़्ट साइड वाला खाली छोड़ दिया, यहाँ पर भी उसने लेफ़्ट साइड वाला खाली छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर उसने राइट साइड वाला खाली छोड़ा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज ही के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.